हाँ दोस्तों, मैं उमेश कुमार आज आया हूँ एक अलग टॉपिक लेकर कि क्या आपको अपने जीवन साथी के साथ सारी चीज़ें शेयर करनी चाहिए। कुछ लोग हो सकता है कि मेरी विचारधारा से सहमत ना हो, लेकिन आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल का उद्देश्य यही है, तनाव रहित जीवन कैसे जीना है। अब अगर आपने कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो अपने जीवन साथी के साथ शेयर नहीं करी, तो तनाव आ सकता है किसी के भी जीवन में। जी हाँ, तो ये वीडियो अंत तक देखिए। आपको अपने जीवन साथी से अपनी बहुत सी इन्फॉर्मेशन है जो आपको शेयर करनी चाहिए। वो क्या है? जैसे आपका डिपॉजिट अकाउंट, आपकी एफडीआर, वो कौन से बैंक में है, उनका नंबर क्या है, वो आप उनसे शेयर कीजिए। आपके पीपीएफ अकाउंट की जानकारी, आरडी अकाउंट की जानकारी, आपके पोस्टल डाकखाने में जो डिपॉजिट है उसकी सारी जानकारी आपके जीवन साथी के पास होनी चाहिए। खास तौर पे जो सीनियर सिटीजन लोग हैं उनको तो विशेष तौर पे ये इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, पता ही नहीं होता है जीवन साथी को कि मेरे साथी का डिपॉजिट कहाँ पे है। और अगर आपका जो डेबिट कार्ड है उसका पिन, आपका जो क्रेडिट कार्ड है उसका नंबर और पिन, वो इंटरनेट बैंकिंग है उसका पासवर्ड, ये सब आप कहीं पे लिख के रखिए। कई बार क्या होता है, ऐसी आकस्मिक स्थिति आ जाती है और किसी को कुछ पता नहीं होता है, तो ये परिवार के लिए बड़ा संकट का टाइम होता है। और कुछ लोग क्या करते हैं, मोबाइल बैंकिंग का पासवर्ड किसी को नहीं बताते हैं, और कुछ लोग लैपटॉप में सब कुछ रखते हैं। हर जानकारी लैपटॉप में होती है। एक्चुअली लैपटॉप का और पीसी का पासवर्ड तो जो है कहीं लिख के रखिए। एक ऐसा ही केस हुआ था, उनके सब कुछ लैपटॉप के अंदर था और उनका रोड एक्सीडेंट में मिस हैपनिंग हो गया, तो वो कोई उस लैपटॉप को खोल नहीं पाया और सारी जानकारी उसके अंदर रह गई। बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। आपकी एलआईसी पॉलिसी की डिटेल, आपकी हेल्थ पॉलिसी की डिटेल, हेल्थ पॉलिसी के कार्ड्स कहाँ रखे हैं, ये सब जानकारी जो है आपको जीवन साथी को देनी चाहिए। आपकी व्हीकल इंश्योरेंस है, आपकी हाउस इंश्योरेंस है, आपके प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट कहाँ रखे हैं, ये पता ही नहीं होता है जीवन साथी को। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर आप शेयर्स में जुड़ते हैं तो शेयर की डिटेल, डीमैट अकाउंट की डिटेल, और आपका एसेट्स क्या क्या है, ये जानकारी आप अपने जीवन साथी से शेयर कीजिए। उसके बाद अगर आपने किसी को लोन दिया है या किसी से लोन लिया है तो वो जानकारी भी दीजिए। मैं आपको एक घटना बताता हूँ। कोरोना टाइम में हमारे एक साथी थे, उनका लेन देन का व्यापार था, और उनकी वाइफ ने पूछा कि आप ये धंधा करते हो, कहाँ पैसा लगाया, क्या किया है। तो उन्होंने कहा आपको सब मिल रहा है ना, चिंता मत करो, मैं आपका ख्याल रख रहा हूँ और मेरे धंधे के बारे में मत पूछो। कोरोना टाइम था, वो अचानक से कोलैप्स हो गए। जो लेनदार थे वो सब आ गए सबूत के साथ, देनदार एक भी नहीं आया। तो इसलिए जो है, अगर उन्होंने कहीं अपने जीवन साथी को ये चीज़ बताई होती तो उनकी जो है स्थिति खराब नहीं होती, फाइनेंशियल पोजीशन उनकी बहुत खराब होती थी। तो इसलिए ये चीज़ें बतानी चाहिए। आपका लॉकर कहाँ पे है, उस आपके अकाउंट की नॉमिनेशन डिटेल क्या है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो मैं समझता हूँ कि आपके जीवन साथी को पता होनी चाहिए। अब कुछ लोग घबराते हैं कि अगर जीवन साथी को बता दिया तो नुकसान हो जाएगा, मेरे सब कुछ जानकारी उनके पास चली जाएगी। भैया, नुकसान जब होगा जब आप जानकारी छुपाएंगे,
और कम से कम कहीं नोट करके तो रखिए, ताकि इन केस ऑफ एनी मिस हैपनिंग आपका जो पैसा है, आपकी जो फाइनेंशियल डिटेल्स है, वो आपके परिवार को पता चल सके। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी सलाह पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मुझसे जुड़े रह सकें। धन्यवाद।